बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में परेशानी और खौफ के साए मंडला रहे हैं। बैकडोर राब्तों में तेज़ी आ चुकी है। लॉन्ग मार्च मंजिल के करीब तर होता जा रहा है। लगता है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार परेशानी और घबराहट के अंदाजे में पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़मीनी हक़ाइक़ से नज़र चुराने की कोशिश कर रही है। एक तरफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लाखों लोग अपने आप खुद जा रहे हैं, दूसरी तरफ साजिशी इम्पोर्टेड हुकूमत PTI के बकौल इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और उनके करीबी साथी को बहुत बड़ी ऑफ़र रुपये की करके और धमका के इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लेकिन आवाम ने इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाले गलीज़ प्रोपेगेंडे को मानने से इनकार कर दिया है और जोक दर जोक इमरान खान की कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ता जड़ा। तोशाखाना रेफरेंस क्या हो या क्या हो, इलेक्शन कमीशन को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। इवन के दहशत गर्दी के मुकदमात से लेकर गद्दारी के मुकदमा तक अंबार लगा दिए गए। जिस तरह हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह इमरान खान की अवाम में मकबूलियत में इजाफा। और ये तारीख़ का पहला लॉन्ग मार्च है जिसमें लोग अपनी गाड़ियों में अपने पैसे लगा के, अपना खाना लेके, अपना पेट्रोल लगा के जा रहे हैं, जिस पर हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ रद्द हो चुकी हैं। तमाम वज़रा आपस के साथ मुकाबले करते, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके इमरान खान को जितना डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में अवाम का गम और गुस्से में इजाफा और हुकूमत की नापसंदगी इंतहा को पहुंच चुकी है। इसी की एक जिंदा मिसाल है कराची से लेके करम एजेंसी तक हर इलेक्शन में कप्तान की मिसाली कामयाबी के बाद इमरान खान का नाम ही मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमतरानों के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। और वो रात को सोते हुए भी कहते हैं कहीं इमरान खान दोबारा तो नहीं वज़ीर बन गए। इसीलिए आज इमरान खान ने वादया कहा कि उनकी लॉन्ग मार्च की मिसाली कामयाबी को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डाला जा रहा है, ताकत और छिछोरे रब्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बुनती है, वैसे वैसे आवाम की मकबूलियत और लॉन्ग मार्च की तारीखी कामयाबी एक रकम बनती जा रही है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च GT रोड पर अवामी मकबूलियत के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम कर रहा है जिसकी माजी में एक मिसाल नहीं मिलती। लोग खुद फैमिलियों के साथ, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, इस तरह जा रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े मकसद के लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए हकीकी आज़ादी की जंग का आगाज़ हो चुका है। जो इमरान खान कहते थे मैंने अवाम में शऊर पैदा किया, अब लग रहा है कि अवाम उस शऊर के लिए बाहर निकल चुकी है। मुस्लिम लीग तासुब की ऐनक ही नहीं उतार रही, हकीकत सुनना ही नहीं चाहती। अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत की रिपोर्ट्स खुद मुस्लिम लीग को उनके हल्के दे रहे हैं, अवाम की पल्स दे रहे हैं। लेकिन वो तासुब की ऐनक लगाकर आंखें खोल कर देखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की गलीज कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरत पहली दफ़ा ये हुई है कि 13 जमातें मिल के इमरान खान की मकबूलियत का और बायस बन रही हैं। उनकी हर रोज़, चाहे लाहौर में तकरीर हो, इछरे में हो, कामों की हो, मरीद के हो, गुजरांवाला हो, इमरान खान इस वक्त अवाम के दिलों की धड़कन। और अवाम समझती है कि हकीकी आज़ादी की निजात उन्हें इमरान खान ही ले जा सकता है उस मंजिल तक। इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च रवायती लॉन्ग मार्च नहीं कि जिस पे अरबों रुपए लगाए जाएं, पैसे दे के ट्रांसपोर्ट दी जाए, लोगों को किराए पर लाया जाए। इमरान खान ने इस दफ़ा एक नई ही मिसाल कायम कर दी है। रवायती लॉन्ग मार्च है ही नहीं जिसमें MNA MPA की ड्यूटियाँ लगाई जाए। बिलावल भुट्टो ने की थी और नून लीग ने किया था, सरकारी अफसरों की ड्यूटियां लगाई गई थी। लेकिन इसमें अवाम खुद अपनी ड्यूटियां लगा रही है कि हमने अपने बीवी बच्चों के साथ जाना है। लिहाजा पुराने माजी के लॉन्ग मार्च से इस लॉन्ग मार्च को तशबीह देना नामुनासिब होगा। दूसरी तरफ
हुकूमत ने जो दहशत फैलाने की कोशिश की लॉन्ग मार्च के बारे में, वो भी नाकामियों का हर रोज़ इनके लिए एक नई दास्तान बनती जा रही है। सबको कहा जाता है कि बंदों को बसों में हमेशा, जिस सियासी जमात ने भी किया कि लोगों को किराए पे पैसे लेके आओ, किराए पे बसें लो, खाने का दो हज़ार रुपया दो, बर्कर लाओ, दिहाड़ी दो, मजदूर लाओ। हमेशा माजी के जितने भी लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन बिरयानी खिलाओ, कीमे वाले नान खिलाओ और पैसा दो और अपने लिए करो। लेकिन ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे लोग पैसे लगा रहे हैं, ना सिर्फ अपने पैसे पे आ रहे हैं, मगर उधर कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जिसके पास पानी नहीं है, उनको लोग दे रहे हैं। और ये अवाम है, ये अवाम है। नाज़रीन, इमरान खान ने जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ मकामी अफराद खुद अपने अहले खाना के हमरा 70 साल से बुजुर्ग से लेके नौजवान खवातीन बुजुर्ग माएँ बहनें जोग दग जा रही हैं और एक ही नारा लगता है, इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद, अमेरिकन नजीम मुर्दाबाद, आके रहेगा इमरान खान, साफ शफाफ इलेक्शन, अवाम की आवाज़। नाज़रीन, जिस तरीके से हर जगह जीटी रोड पर इमरान खान का इस्तकबाल किया जा रहा है, माजी में जितने भी लॉन्ग मार्च देखे, मैंने आम शहरियों को उसमें इस तरह शामिल होते हुए नहीं देखा। लिहाजा ये लॉन्ग मार्च तारीख में एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। हुक्मरानों को इससे डरना चाहिए कि जब ये सब लोग इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा। एक शहर से लोग निकलते हैं, अगले में जाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं, उसके साथ वाले शामिल हो जाते हैं। अगर ये इमरान खान के मुताबिक 20 लाख लोग पहुंच गए, अभी KPK से काफिले नहीं आ रहे, सिंध से नहीं आ रहे, गिलगित बल्तिस्तानिया से नहीं आ रहे, आज़ाद कश्मीर से नहीं आ रहे, तो ये तूफ़ान ही लाखों में चले गया है। चौथा रोज़ एक नई से नई मिसाल कामयाबी की लॉन्ग मार्च कर रहा है, जिसमें लोगों की शमूलियत पर यह वाहिद लॉन्ग मार्च है जिसमें PTI के रहनुमा बंदे पकड़ के नहीं ला रहे, इमरान खान के नाम पर और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खुद लोग जा रहे हैं। इसके लिए हमने तादाद सर्वे किए हैं। लोग कहते हैं हम इमरान खान के साथ जा रहे हैं इसलिए कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़नी हैं। नाज़रीन, इसी अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए बैकडोर राब्तों में भी तेज़ी आ चुकी है। अब अहम हलके भी मजबूर हो गए हैं कि वो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की, इम्पोर्टेड हुकूमत की अगर गलत हमायत की तो उनके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को बता दिया कि हमारी बैसाखियों पर यकीन ना करो, हम आपका बोझ अब ज़्यादा नहीं उठा सकते। अवाम की बढ़ती हुई मकबूलियत के आगे कोई अदारा आने के लिए तैयार नहीं हो। मौजूदा हुक्मरानों को उन्होंने कह दिया कि अब हमें इस्तेमाल करने की बजाय आप अवाम के पास जाएँ। क्या हुकूमत मजबूर हो जाएगी नए इलेक्शन कराने पर? आने वाले दिन इसकी लिए नतीजा है साबित होंगे। अगरचे इमरान खान ने लाहौर में होने वाली किसी भी मुलाकात से इनकार किया है, मगर ज़राए ने बता रहे हैं कि लाहौर में मुलाकातें हुई है, लेकिन इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ था कि पहले आप शफाफ इलेक्शन की तैयारी करें, मौजूदा नवाज शरीफ के विंग चीफ इलेक्शन कमीशन को अलग करें तो आगे बात चलेगी। इमरान खान से राब्ते करने वालों को मायूसी हुई कि इमरान खान ने कहा पहले शफाफ इलेक्शन की तारीख लाएं। कुछ शख्सियात ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में इमरान खान के इस्टेबलिशमेंट से मुखालिफ बयानात इन्हें दिखाए गए हैं। कहा जा रहा है, बादिउल नज़र में ये खबर है, और चौधरी परवेज़ लाई को दबाव में भी लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से काफ लीग के लिए रास्ता अलग होना सियासी खुदकशी गैर जानिबदार हल्के करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान किसी पल किसी डील पर भी आमादा करने की कोशिशों में भी तेज़ी आ रही है, लेकिन इमरान खान का पहले दिन से एक ही बयानी है कि साफ शफाफ इलेक्शन और मौजूदा असम्बली की तहलील हो। दावा किया जा रहा है कि अब इमरान खान के किसी पुराने जानने वाले से बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान पर गलीज़ इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, जिस पर अभी तक उन्हें नाकामी हो रही है। पैसों और दबाव की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ताहाल मेरी इतला के मुताबिक मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के में कामयाबी नहीं हुई। इमरान खान पर कीचड़ उछालने का सिलसिला टीवियों पर होगा। हाँ, ये बात सच है, इमरान खान सही कहते हैं कि लॉन्ग मार्च दिखाने पर मीडिया पर दबाव था है और बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और इस सिलसिले में रकमों की तकसीम के बारे में भी हक़ाइक़ आ रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस में आज इमरान खान की जुज़वी रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
डीसीट करने का फैसला मुअत्तल तो नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को खाली सीट पर इलेक्शन कराने से रोक दिया है। हालांकि इमरान खान तो कल करम एजेंसी से जीत गया है और जालमो हर इलेक्शन में शिकस्त फाश हो रही है। इतने ढीठ हो, 13 जमातें मिलकर लड़ते हो, शिकस्त खाते हो और शिकस्त मानते भी नहीं। ताड़ा तो हिसाब है, रोंदे क्यों, वो शक्ल ही ऐसी। एक तरफ देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के आधे हुक्मनामे, जितने भी हुक्मनामे जारी किए गए हैं, मोहतरम अदालतों ने उसे मुअत्तल कर दिया, तो इससे इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया है। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में इस केस में इमरान खान को मज़ीद रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले में बहुत से कानूनी सुकम और आइनी माहिरीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार ही नहीं रखता था इमरान खान को डीसीट करने का, उसने इख्तियारात से तजावज़ किया है। और यही हुकूमत की नाकामी है कि वो ताकत और दबाव से इमरान खान के पुरअमन एहतजाज को रोकना चाहती है। इमरान खान ने आज चीफ इलेक्शन कमीशन पर 10 अरब रुपया खर्चाने का दावा कर दिया है। एक तरफ लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर एक एक कदम पर बड़ी बड़ी कामयाबियां हुकूमत के लिए डोना ख्वाब, दूसरी तरफ जब से उन्होंने हुकूमत छोड़ी है जितने भी इलेक्शन लड़े, चाहे 20 ज़िमनी इलेक्शन हो, 13 ज़िमनी इलेक्शन हो और कल करम में होने वाले इलेक्शन में इमरान खान की वाजिया कामयाबी, जिसे पता है लोगों ने नहीं जाना, तो हुकूमत के लिए डरोना ख्वाब बन चुका है। क्या हुकूमत मजबूर होकर इलेक्शन कराएगी या मुल्क में खून रेजी की तरफ जाएगी, ये फैसला अब हुकूमत करेगी। कहा जा रहा है कि अदारों ने मजीद हुकूमत का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। शहीद अरशद शरीफ के कातलों की, असल कातलों की निशानदेही तक आवाज़ हक बुलंद करते रहेंगे। अरशद शरीफ शहीद, तुझे, तेरी वालदा को, तेरे अहले खाना को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।